बीते दिन पूरे देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं इस पर्व पर पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत करती हैं। पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और फिर शाम के समय पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। महिलाएं तब तक ये व्रत नहीं खोलती जब तक चांद के दर्शन न हो जाए। चांद के निकलने के बाद ही महिलाएं अर्घ्य देकर पहले चांद और फिर पति का चेहरा देखकर ये व्रत खोलती हैं। करवा चौथ व्रत शुरू करने से पहले कहीं कहीं सरगी खाने का रिवाज है, वो भी सुबह 4 बजे से पहले। लेकिन कहीं कहीं सरगी नहीं खाई जाती। ऐसे में इस व्रत शुरू करने से पहले भी महिलाएं ना तो कुछ खाती हैं और यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीती हैं। पूरा दिन भूखे प्यासे रहने के बाद जब महिलाएं व्रत खोलती हैं तो दिन भर की भूख प्यास के चलते अक्सर खाने पीने में कुछ गड़बड़ कर बैठती हैं। ऐसे में व्रत को पूरा करने के बाद व्रत को खोलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इससे आपकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े और आप बीमार पड़ने से बच सकें। चलिए जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के व्रत को पूरा करने के बाद ओवर ईटिंग से बचें, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आपको एसिडिटी और अपच जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। व्रत खोलने के बाद हल्की चीजें को खाने से शुरुआत करें। आप फल, नारियल पानी या जूस के साथ अपने व्रत को खोल सकती हैं। कोशिश करें कि आपकी डाइट में फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो आपको आसानी से पच जाए। व्रत खोलने के बाद ऑयली खाने से बचें। निर्जला उपवास के कारण दिन भर प्यासी रहने वाली महिलाएं शाम में उपवास खोलने पर बहुत अधिक पानी पी लेती हैं। ज्यादा पानी पीने से बचें। बाहर का खाना खाने से परहेज करें। कोशिश करें कि 2-3 दिन बाहर का खाना खाने से बचें, इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपको बता दें कि करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवा का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बिना पूजा पूरी ही नहीं होती है। मान्यता है कि इस करवा में माता गौरी का वास होता है। ऐसे में जानना भी बेहद जरूरी है कि करवा चौथ की पूजा के बाद करवा का क्या करना चाहिए और उसके नियम क्या है। कई लोग करवा चौथ की पूजा के बाद करवा को इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करने से माता गौरी नाराज होती हैं और आपको उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में करवा को भूलकर भी इधर उधर ना फेंके। धार्मिक मान्यता के मुताबिक करवा चौथ की पूजा के बाद मिट्टी के करवा को पवित्र नदी या साफ तालाब में प्रवाहित करना चाहिए। अगर आप करवा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो आप इसे पूजा के बाद किसी पवित्र पेड़ जैसे कि पीपल, नीम, आम और बरगद के नीचे रख सकते हैं। करवा को प्रवाहित करते समय या फिर पेड़ के नीचे रखते समय ध्यान रखें कि ये किसी से भी टूटे या खंडित ना हो। वहीं कई लोग करवा चौथ की पूजा के बाद करवा को पूरे 1 साल तक संभाल कर रखते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि इसे घर में किसी ऐसी जगह पर ही रखें जो साफ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।